चलिए दोस्तों, बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि भाई निफ्टी कब 20,000 आएगा। तो आपने देखा कि आज ऑलमोस्ट आपका निफ्टी 20,000 तक पहुंच चुका है। तो होता क्या है ना, जब कोई राउंड फिगर पे पहुंचता है, जैसे 19,500, 20,000, 20,500, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी प्रेशर बनता है मार्केट का। ये हमने बहुत बार देखा है। अब देखते हैं कि इसको एनालाइज करने का दो तीन जरिया है, कैसे ये क्या होएगा। तो सबसे पहले तो लोग क्या देखते हैं कि अप ट्रेंड में कब गैप डाउन हो सकता है। तो ये देखिए, ये आपका यहाँ पर ये जो है, ये बता रहा है कि हम गैप डाउन हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मॉर्निंग में पिक्चर कुछ अलग हो सकता है ये 100 पॉइंट प्लस भी हो जाए। गुड मॉर्निंग की बात है। तो मॉर्निंग में इसको गिफ्ट निफ्टी को हमें कितने बजे देखना चाहिए? तो बिफोर द प्री ओपनिंग सेशन, मतलब कि हम 8:50 तक इसको देखो, 9 बजे से पहले पहले इसको देखो। ठीक है, तो 9 AM तक अगर आपने इसको एनालाइज किया तो आपको पता चलता है कि आपका जो निफ्टी है वो कहाँ पर ओपन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ 100 पॉइंट माइनस बताया है, तो ये कहाँ पर सपोर्ट बना सकता है। जैसे अगर ये 100 पॉइंट डाउन, ऑलमोस्ट उन्होंने 19,800, 19,855 बताया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 19,855, तो ये कहीं ना कहीं जो यस्टरडे का हाई और ब्रेकआउट किया था, वहीं पर कहीं पर आके रुक सकता है। ठीक है, तो ये आपकी एक सपोर्ट लाइन है। क्योंकि आज भी आप देखिए, नीचे गया, वापस ऊपर गया, फिर थोड़ा साइडवेज गया, फिर ऊपर गया। तो ये वाला हर्डल आज सुबह में भी था, लेकिन इन्होंने बखूबी इनको अच्छे से ऊपर उठा दिया। ठीक है, अब क्या होएगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट पाएगा कि नहीं पाएगा। तो सिंपल सी लॉजिक है, जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस के नजदीक आता है तो ये होता है हमारा 19,850 का एक स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पर है ना, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन को शॉर्ट किया रहेगा, ऑप्शन को बाय भी किया रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन बायर एंड सेलर की जम से फाइटिंग होती है। उसमें नतीजा तुरंत नहीं निकलता कि ये आया और यहाँ से फटाक से ऊपर गया या फटाक से नीचे गया, थोड़ा साइडवेज जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर यहीं पर ओपन होएगा तो इतना साइडवेज जा सकता है, 19,890 तक, 40-50 पॉइंट ऊपर, या फिर 40 पॉइंट नीचे तक जा सकता है, 19,814। तो इस दौरान अगर आपने कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन का सौदा किया तो आपको लॉस हो सकता है। आपने अगर 19,800 का पुट खरीदा और ऊपर चला गया, आपको लॉस है। आपने 19,900 का कॉल खरीद लिया और वो नीचे चला गया, तो आपको लॉस। अगर आपने सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट में ट्रेड करने की चेष्टा की तो वहां पर भी वही हो सकता है। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ का पुट खरीदेंगे, वो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, आपका पुट में 10 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑन द स्पॉट हो जाएगा, विथ इन ए 1 to 5 मिनट में। सिमिलर काइंड ऑफ, अगर आपने उसका कॉल खरीदा और वो थोड़ा सा और नीचे गया, आपके उस कॉल में 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तुरंत हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? करना यही है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे वो आके ओपन होता है, उसके बाद उसको वेट करो, देखो। देखने के बाद जब थोड़ा सा साइडवेज गया या फिर कोई आ, कहीं, क्या अपना, जैसे ये मान लो ये आपका नीचे गया, उसके बाद वो वापस थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाने की कोशिश कर, तो ऐसा कुछ सेंटिमेंट वहां क्रिएट होता है। तो कोई
पैटर्न क्रिएट होती है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल वगैरह। और उसके बाद अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप उसको बाय करने की चेष्टा कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली ये 30 ईएमए और 50 ईएमए का हम कॉम्बो करते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये 2 लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस 2 लाइन के इस्तेमाल से आपका ट्रेड आसान तरीके से आपको समझ में आता है। क्या करना है कि अगर इस 2 लाइन के नीचे अगर इस टाइप से गया तो आप यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं और अगर उसके ऊपर रहा तो आप उसको बाय कर सकते हैं। ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपकी 30 और 50 की लाइन है और इसको आप चाहे तो 5 मिनट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट को में ज्यादा बाय सेल होता है तो आप चाहे तो इसको 15 मिनट में भी जा सकते हो। अगर आप 15 मिनट में गए तो ये देखिए किस हिसाब से वही लाइनों आपको सपोर्ट का काम करती है। तो अगर कहीं मुझे मार्केट में यहाँ कहाँ प्राइस मिलती है ना, तो ये मेरे हिसाब से एक डिमांड जोन रहेगा। 19,800 से 19,840 तक का ये मेरा एक डिमांड जोन रहेगा। ठीक है, तो हम उस हिसाब से इसको देखते हैं कि 19,800 19,850 जब तक उस ब्रेकडाउन नहीं होता है 19,800 का, तब तक हम जल्दबाजी में सेल के ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, बाय के लिए भी आपको इसके ऊपर जाना जरूरी है। तो दोस्तों, इस निफ्टी के बारे में हमने आपको बताया कि हम अगर कल ट्रेड करना चाहते हैं तो किस हिसाब से ट्रेड करेंगे और ये सपोर्ट बड़ा क्यों है। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि ये जितने भी हमने ये लगाए लाइन, उससे सबसे बढ़िया जो चीज है ये है कि यहाँ का ये जो ब्रेकआउट चाहिए था उनको, ये ब्रेकआउट मिल चुका है ये साइडवेज जोन का। तो यही वापस साइडवेज जोन जो है वो क्या करेगा, उसी का एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है 19,850 से 19,750, ये आपके लिए बहुत ही फायदे कारक या फिर सपोर्ट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको इस निफ्टी के वीडियो से आने वाले समय में कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी को अगर हम एनालाइज करेंगे तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। सेम बैंक निफ्टी का चार्ट है, वहां पर आपको सपोर्ट कहाँ लेना है। एक ये बड़ा सपोर्ट है ऑन 15 मिनट चार्ट, और उसके बाद अगर नीचे गया तो ये जो आपकी मूविंग एवरेजेस आपने यूज की है वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा, ये जो पिक्चर है यहां से लेके यहां तक का, ये पूरा साइडवेज जोन है इसका, और यही साइडवेज जोन कल भी आपको सपोर्ट का काम कर सकती है। तो कल अगर गिरता है बैंक निफ्टी तो आपका बड़ा बड़ा सपोर्ट निकल के आएगा, वो है 45,600 से लेके 45,400। ये 200 पॉइंट का जो चीज है यहाँ पर साइडवेज जाना चाहिए या यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करना चाहिए। सेल कब करेंगे, अगर ये 2 लाइन के नीचे है तो हम बिंदास से इसको सेल करेंगे। मतलब कि अगर ये 45,700 के नीचे जा रहा है तो आप बिंदास से इसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज गैप डाउन होएगा, उसके बाद वापस रिकवर करने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं। तो बैंक निफ्टी में आप इस हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों का हमने यहाँ पर एनालाइज किया है। ठीक है, चलिए।